हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाए। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट 10 तक 12 तक या ग्रेजुएट तक पैसे कैसे कमाए इस बारे में कोई नहीं सोचता, और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी हमें पैसे कैसे कमाए इस बारे में सोचने के लिए दे डोंट गिव चांस। हमें सिर्फ आदर्श स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बताया जाता है कि बेटा अब तेरी पैसे कमाने की उम्र नहीं है, तेरी सिर्फ पढ़ने की उम्र है, तू सिर्फ अच्छा पढ़। ठीक है, लड़का 10वीं पढ़ता है, लड़का 12वीं पढ़ता है, लड़का ग्रेजुएशन करता है, लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, लेकिन वो पढ़ते रहता है पढ़ते रहता है पढ़ते रहता है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी इंसान ज़िंदगी में कहाँ लटकता है? इंसान की इज्जत कब कम होती है? जब दूसरा अपने को चाय पिलाता है, और अपने खीसे से अपन खुद चाय किसी को नहीं पिला सकते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसके दबेल हो गए हैं। बराबर है। जब हम किसी के लिए दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं तो हमें ऐसा लगता है साला हम बॉस है, हम मालक है, हम सबको चाय पिला सकते हैं, हम सबको खाना खिला सकते हैं, हमारा स्टेटस है, हमारा पोजीशन है, हमारा कुछ ऐसा अलग से इज्जत है क्योंकि हम इनको खिला रहे हैं, हम इनके मालक हैं। ये हमारे टुकड़े पे ऐसा ईगो रहता है अंदर, ये तो साले हमसे चाय पीते हैं, ये तो खाना भी हमसे खाते हैं, इनकी क्या औकात है हमारे सामने बात करने की, उनकी हिम्मत है हमारे सामने लड़ने की। बराबर है। ऐसा एक ईगो, इनडायरेक्ट ईगो से अंदर होता है, हम बोल के नहीं दिखाते हैं लेकिन अंदर ऐसा तैयार होता है क्या? ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो प्रश्न तैयार होता है कि पैसे कैसे कमाए, हाउ टू अर्न मनी। बरं, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, पैसे कमाने के लिए आदमी के पास कौन सी क्वालिटी होना? एनीबडी कैन टेल मी, कौन से गुण होना? कौन से? कन्विंसिंग स्किल। हाँ, आपने डिसिप्लिन बोला, ठीक है। एक किसान है, पेट को 5 बजे उठता है, रात को 11 बजे सोता है, डिसिप्लिन में हो, क्या वो पैसे कमाता है? वो अमीर बना है क्या? नहीं, रॉन्ग है। दूसरा बता। हाँ, कार्तिक ने बोला है कौन सा? कन्विंसिंग स्किल। ठीक है, तेरे पास बहुत ज़बरदस्त कन्विंसिंग स्किल है, क्या तू पैसे कमा सकता है? बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं, क्या वो पैसे कमा सकते हैं? कमाते हैं? नहीं। और कौन सी क्वालिटी होना बता? डेयरिंग होना। ठीक है, तेरे पास डेयरिंग है, बहुत डेयरिंग है, बहुत से लोगों को डेयरिंग है, क्या वो पैसे कमा सकते हैं? अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा बाद में। पैसे कमाने के लिए एक ऐसी क्वालिटी होना इंसान में जो मैं आखिर में बताऊंगा आपको, पहले मैं आपसे जान लेता हूँ। आई वुड लाइक टू गेन सम आइडिया फ्रॉम यू, लेटर ऑन आई टेल यू विच क्वालिटी शुड पर्सन हैव फॉर अर्निंग गुड मनी। ठीक है, आपको क्या लगता है पैसे कमाने के लिए इंसान के पास कौन सी क्वालिटी होना? टैलेंट होना अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, मैं PhD हूँ, क्या हूँ? PhD हूँ, लेकिन मैं जो मेरे पास नॉलेज है, टैलेंट है PhD का, लेकिन मैं मेरे बच्चों को जो मेरे पास है वो दे नहीं पा रहा हूँ, या मैं उनमें डाल नहीं रहा हूँ। मेरे टैलेंट किस काम का है बताओ? बहुत से PhD है, बहुत से डॉक्टरेट है जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, नेट सेट भी है, क्या वो पैसे कमा रहे बड़े पैमाने पे? नहीं। कुछ अनपढ़ भी लोग हैं जो पैसे बड़े पैमाने पे कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं। हाँ, ये चौथा पॉइंट हो गया। बाद में और कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये भी पॉइंट मैं काउंट करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं लगता है। अगर तू कम्युनिकेशन स्किल तेरे पास है, लेकिन तू एकदम अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के बेस पर लोगों से झूठ बोलता है, लोगों में ट्रस्ट तैयार नहीं किया है, तो लोग तेरे को उल्टा पकड़ते, ये साला बातें बंगाल है बोलते, ये मीठी मीठी बातें करता है, कैसा ना गड़ा कापते बनते वाला, हाँ काही कामास रामते। तेरा पहला इंप्रेशन गिरेगा, सेकंड गिरेगा, लेकिन थर्ड बार इंसान को, सामने वाले को पता चलेगा कि ये बातें मीठी करता है लेकिन आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। बराबर है। और हार्डवर्क तो रिक्शा चलाने वाला भी करता है, हार्डवर्क तो किसान भी करता है। बहुत से लोग हैं जो हार्डवर्क करते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर
सडनली ये टॉपिक तुम क्यों ले रहे हो? इट माइट बी क्वेश्चन योर माइंड. येस्टरडे सम ऑफ स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी, सर टॉक अबाउट सम बिजनेस. और मैं तुमको फ्रैंकली बताता हूँ मेरे दोस्तों, तुम कितना भी एजुकेशन लो, कुछ भी लो, अगर तुम्हारे पास पैसे कमाने की कला नहीं है तो बाकी सब कला तुम्हारे कोई काम की नहीं है. क्योंकि तुम्हें जो मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, ऐशो आराम मिलने वाला है वो तुम्हारे पास 4 पैसे रहने से ही मिलने वाला है. ये तुम अभी से ठान लो. हाँ, कुछ एजुकेशन सिस्टम जिन्होंने बनाई है उन्होंने जानबूझकर आपको इस तरह से ट्रेन किया है कि आप किसी के नौकर बन सके, किसी के काम आ सके, और तुम उतने अमीर भी ना बन सके. क्योंकि सारे लोग अगर वो ऊपर के पोजीशन पे आएंगे तो ऊपर वालों का क्या होगा. इसलिए आपको सिर्फ नौकर, आपको ट्रेन किया है सिर्फ नौकर बनने के लिए. जो सिस्टम बनाई गई है देश में 80% लोगों के लिए, वो इसलिए बनाई गई है कि आप वो 20% लोगों के लिए काम करें. बराबर. इसलिए आपको एक आज्ञाधारी, ईमानदार नौकर की तरह ट्रेन किया जाता है. बराबर है. आपको पैसे में के बारे में वो जो नॉलेज चाहिए वो नहीं मिलता है, ना देते ही कोई. फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है. और जिसके फाइनेंशियल नॉलेज आदमी को, मैं चाहता हूँ बचपन से ही मिलना चाहिए. उसको पैसा, जैसे वो गेम खेलता है ना, जीवन एक खेल है, पैसा कमाना भी एक खेल है. अपने माँ बाप ने हमें बचपन में बोला है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, अंथरून पांघरून पाय पसरवावे, जो का घाले जलमासी तो ना मारे उपासी. ये सिर्फ नहीं, क्या ऐसे बना बना के अब हमारे मन में वो डिफ़िकल्टी पैदा की है कि ये पैसा बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत कमाना बहुत कठिन है. और ऊपर से ये भी बताया है पैसे से आदमी बिगड़ता है, ज़्यादा पैसा रहा तो असमाधानी होता है. आपण गरीबच बरे, आपण समाधानी आहो. बरोबर आहे. आणि सर्वात कष्टी, सर्वात दुःखी, सर्वात डिप्रेशनमध्ये, सर्वात परेशानमध्ये कोण राहते माहिती आहे का? गरीबच राहते. कारण त्याला पावलोपावली पैशाची समस्या भेडसावते. माझा क्लास लावतो म्हणलं तरी पैशाची समस्या. हा 6 रुपयाचा क्लास आहे. एखाद्या हॉटेलून जातो म्हटलं, एक टाईमचं चांगलं नाश्ता खातो म्हणलं तरी पहिला विचार येते पैसा. कोणा मित्राला जाऊन भेटतो म्हणलं, गाडीत पेट्रोल आहे का नाही ते पाहा लागते. पहिला विचार येते पेट्रोल भरायला पैसा आहे का. जागोजागी मनामध्ये जर पहिला प्रश्न येत असेल तो कोणता येते? पैसा. मग पैसा कमवणे, पैसा कसा कमवला जाते? काही लोकांनी मला म्हटलं टॅलेंटमुळे कमवला जाते, काही लोकांनी म्हटलं हार्डवर्कमुळे कमवला जाते, काही लोकांनी म्हटलं अनुभवामुळे कमवला जाते. पण मित्रांनो, पैसा कमवण्यासाठी व्यक्तीमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची स्किल लागते. आणि ती स्किल कोणती लागते माहिती आहे का? ती स्किल आहे वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ आपके माध्यम से, तो मैंने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की है, मैंने आपको कुछ दिया है, इसलिए आप मुझे कुछ दे रहे हो. उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन. तुम दूसरों को कब कुछ दे सकते हो? तुम दूसरों को कब कुछ दे सकते हो? तुम दूसरों को देने लायक कब बनते हो? मुझे बताओ. मैं तुमको क्या दे रहा हूं अभी? मेरे स्किल के माध्यम से, मेरी जो पढ़ाने की स्किल है, मेरी जो पढ़ाने की क्या है? स्किल है, मेरा जो पढ़ाने का रुतबा है, उसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश दे रहा हूँ. इसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर दे रहा हूँ. उसके माध्यम से मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल दे रहा हूँ. बराबर है. उसके माध्यम से मैं आप में टीचिंग स्किल डेवलप कर रहा हूँ. ठीक है. तो मैं आपके जीवन में मेरे टैलेंट के बेस पर, मेरे स्किल के बेस पर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो उसका मुनाफा तुम पैसे के माध्यम से मुझे दे रहे हो. समझ में आ रहा क्या? हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास ऐसी स्किल होना, ऐसी वैल्यू होना कि तुम दूसरे के जीवन में ऐड कर सके, दूसरों को दे सके, और उसके माध्यम से दूसरा आपको कुछ देना है उसको, आपको क्योंकि रिटर्न मिलता है ना हर चीज़. तो पैसे के वो आपको पैसा पर देगा, उसकी कीमत काउंट करेगा वो वाला.
बराबर है। अरे देखो, मैं तो अंग्रेजी की कोई डिग्री भी लेके नहीं हूँ, आई डोंट हैव एनी डिग्री ऑफ इंग्लिश, बराबर है। मैं पीएचडी भी नहीं हूँ, मैं डीएससी भी नहीं हूँ, मैं डबल एमए इंग्लिश भी नहीं हूँ, बराबर है। लेकिन मेरे पास एक स्किल है, कौन सी? टीचिंग की। कौन सी स्किल है? टीचिंग स्किल। और मेरे स्किल के माध्यम से मैं आपके जीवन में कुछ ऐड कर रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, उसका मुनाफा आप पैसे के रूप में मेरे को दे रहे हो। तो इंसान को पैसे कमाने के लिए इंसान के पास अगर कुछ होना चाहिए तो वो होनी चाहिए स्किल। क्या होनी चाहिए? स्किल। और दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करने की काबिलियत, दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करने की काबिलियत। समझा आपको? ये देखो, जैसे मैं एक आधे कंपनी में लगा हूँ, हर कंपनी की अपना एक प्लानिंग होता है, अब स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं कंपनी को मेरे टैलेंट से, मेरे स्किल से ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा हूँ तो कंपनी ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा पैसे देंगी, बराबर है। अगर कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और मेरे पास स्टेज डीलिंग है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास बोलने की कला है, और मैंने कंपनी के जो 100 वर्कर है उनको ट्रेनिंग दिया, तो मैंने कंपनी में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की, उनके वर्कर को ट्रेनिंग दिया, तो कंपनी मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देगी, यानी एक्स्ट्रा पैसे मैं कमाऊंगा। तो जितनी तुम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हो उतना लोग तुमको बड़ा बनाएंगे, लोग तुमको कमा के देंगे। इसीलिए अगर आपको पैसा कमाने की कला पढ़नी है तो आपको लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कला डेवलप करनी पड़ेगी, बराबर है। मेरे क्लास में कोई लड़के आए हैं 50-60, तुम बैठे हो। एक लड़का मेरे क्लास में ऐसा है कि जो मेरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, मेरे क्लास में पढ़ा हो, बाद में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पढ़ाने की और उसने स्टूडेंट को ईमानदारी से पढ़ाना शुरू किया। मुझे लगा कि साला मेरा जो टेंशन है वो कम हो रहा है, ये मेरे क्लास का लड़का नए बच्चों को पढ़ा रहा है, उतना मेरा काम हल्का हुआ है। तो उसने क्या किया, मेरे काम में कुछ वैल्यू ऐड की, तो मैंने उसको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये जो भी देना है वो दिया। तो उसने 3000 रुपये क्यों कमाए? क्योंकि उसने मेरे काम में कुछ वैल्यू ऐड की, इसलिए उसको उसका पैसा मिला। तो पैसा टैलेंट का नहीं मिलता है, पैसा एक्सपीरियंस का नहीं मिलता है, पैसा हार्डवर्क का नहीं मिलता है। तो तुम दूसरों के जीवन में कितनी वैल्यू को ऐड करते हो उसकी कमाई आप करते हो। पर आप दूसरों के जीवन में अलग अलग लोगों में अलग अलग जगह अपनी वैल्यू कैसे ऐड कर पाओगे? उसके लिए आपके पास क्या चाहिए बताओ? व्हाट शुड यू हैव? कोई बता सकता है? नॉलेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, करेक्ट। पहला मुद्दा है नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज। तेरे पास नॉलेज है लेकिन तेरे पास नॉलेज को तेरे पास एक्सप्लेन करने की स्किल नहीं है। नॉलेज है लेकिन नॉलेज को पुट करने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए क्या होना? स्किल होना। कौन सी स्किल होना? प्रेजेंटेशन स्किल होना। तो बात वही आई कि आपको प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको प्रेजेंटेशन की स्किल अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर है। हाँ, दूसरा बता क्या होना चाहिए? दूसरों के जीवन में आपको वैल्यू ऐड करना, आपको क्या करना होगा? हाँ ठीक है, एक टीचर है, उसको थ्योरेटिकल PhD का नॉलेज है, लेकिन उसको जो भी नॉलेज है उसको वो पुट करने का स्किल नहीं है। वो लड़कों को तैयार नहीं कर पा रहा है उसके नॉलेज के बेस पर, वो लड़कों को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। लड़कों में वो चाहिए जो लड़कों को दे नहीं पा रहा है, तो वो लड़कों के जीवन में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। तो परफेक्ट टीचर रहेगा क्या? हालांकि वो PhD है लेकिन उसकी गांव में नाम रहेगा क्या? एक दूसरा टीचर है, वो PhD नहीं है लेकिन वो दुनिया को दे पा रहा है, तो वो दुनिया उसको देंगी, वो आगे बढ़ेगा, बड़ा बनेगा। इसीलिए आफ्टर ऑल स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास अगर स्किल है तो तुम दूसरों के जीवन में वैल्यू को ऐड कर सकते हो, बराबर है। और जब तुम दूसरों के जीवन में बेहतर से बेहतर वैल्यू ऐड करते हो तो लोग तुमको पैसा देने के लिए पीछे नहीं देखते हैं। ये दुनिया में बहुत पैसा है, इमेंस अमाउंट ऑफ मनी आर अवेलेबल ऑन दिस अर्थ।
सिर्फ पैसा लोगों से प्राप्त करने के लिए, निकालने के लिए लोगों को कुछ देना पड़ता है, बराबर है। क्योंकि अगर आप चोरी करके पैसा निकालोगे तो चोर कहलाओगे, जेल में जाओगे। छीन के पैसा लोगे तो डकैत कहलाएंगे, जेल में जाओगे। लूटमार वाले रॉबर कहलाओगे, बराबर है ना। लेकिन आप में वो काबिलियत है वैल्यू ऐड करने की, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। समझा आपको? अभी ये काबिलियत को डेवलप करने के लिए आप में कौन से स्किल आपको ऐड करना है, मैं बताता हूँ। दुनिया में नहीं क्या, पैसा कमाने के लिए दो पोस्ट होती है, दो के ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती है। एक होती है नौकरी पोस्ट और एक होती है बिजनेस। 95% लोग नौकरी के बारे में सोचते हैं और 5% लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं। लेकिन नौकरी कब तैयार होती है? जब बिजनेस तैयार होते हैं। क्योंकि हर बिजनेस यानी कंपनी खोलना। बिजनेस किसको बोलते हैं? एक कंपनी में 1000 वर्कर काम करते हैं, उसको बिजनेस बोलते हैं, बराबर। एक मालक होता है, 1000 वर्कर होते हैं, मैनेजर होता है, डिविजनल मैनेजर होता है, असिस्टेंट होता है, दुनिया भर के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो एक बिजनेस में हज़ारों लोग काम करते हैं। तो 95% क्या होती है? नौकरी होती है, नौकर। और 5% कौन होते हैं? बिजनेस होते हैं, बराबर है। और 1% जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, उसको मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि हज़ारों में से एक आदमी गवर्नमेंट जॉब को लगता है। लेकिन दुनिया में दो ही चीज़ है पैसा कमाने के लिए, एक तो नौकरी है, सेकंड नहीं तो बिजनेस है। हाँ, बाद में फिर इन्वेस्टर है, वो अलग बात है। बाद में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो भी एक नौकरी टाइप ही है। किसी क्या काम करना पैसे कमाने के लिए, या खुद के लिए काम करना पैसे कमाने के लिए। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो दुनिया में 95% जॉब होते हैं पैसे कमाने के लिए, 5% बिजनेस होते हैं, बराबर है। लेकिन दोनों जगह पैसे कमाने के लिए, जिसके यहाँ तुम पैसे कमा रहे हो, जहाँ से तुम पैसे कमा रहे हो, उस चीज़ के लिए कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ता है। फिर वैल्यू ऐड करने के लिए आपका कौन से स्किल होना? तो वैल्यू एडिशन इन लाइफ ऑफ कस्टमर। आपको कस्टमर के जीवन में वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू एडिशन इन लाइफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के लाइफ में आप वैल्यू कब ऐड कर सकते हो? आपके पास कौन से स्किल होना? पहली स्किल होना आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना, जो मैं आपको रोज़ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी कौन सी स्किल होना? सेलिंग स्किल होना। सबसे बड़ी स्किल है बड़ा सेलिंग स्किल। तीसरी कौन सी स्किल होना? प्रेजेंटेशन स्किल होना, प्रेजेंटेशन स्किल। चौथी कौन सी स्किल होना? डेमो स्किल होना। पांचवी कौन सी स्किल होना? टीचिंग स्किल होना। 6 नंबर की कौन सी स्किल होना? सेमिनार स्किल होना। 7 नंबर की कौन सी स्किल होना? ग्रुप डिस्कशन स्किल होना। स्किल, ठीक है। 8 नंबर की स्किल का है संचालन कौशल्य स्किल होना, ठीक है। फिर आपको फेसबुक हैंडल करते आने को ना, फेसबुक स्किल होना, फेसबुक में मार्केटिंग कैसे करें। 10 नंबर की स्किल आपको आपको मोबाइल पे गेम खेलना आता सबको, मुझे मालूम है। लेकिन किसी को बोला कि फेसबुक का इस्तेमाल तुम्हारे बिजनेस के या तुम्हारे स्किल के मार्केटिंग के लिए करो। अगर आपको भाषण देने की स्किल है, मेरे पास भाषण देने की स्किल है, लेकिन मैं फेसबुक का, व्हाट्सएप का, गूगल का, यूट्यूब का मेरे भाषण के कला का मार्केटिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास फेसबुक के बेस पर मेरे खुद को दुनिया में वायरल कैसे करूँ, ये स्किल मेरे पास होना। तो मेरे पास फेसबुक का पूरा नॉलेज होना, क्योंकि फेसबुक आज के ज़माने का बहुत बड़ा हथियार है। गूगल आज के ज़माने का बहुत बड़ा हथियार है। यूट्यूब आज के ज़माने का बहुत बड़ा हथियार है। हमारे लड़कों की समस्या है, हमारे लड़के मोबाइल पे गेम खेलते हैं, हमारे लड़के मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, लेकिन हमारे लड़के
हमारे पास कोई कला है, कोई हुनर है, कोई स्किल है, या किसी हमारे दोस्त के पास कोई कला है, हुनर है, स्किल है, उसके पास कला, हुनर, स्किल, और हमारे पास फेसबुक हैंडल करने की स्किल, दोनों के स्किल को क्लब करके कैसे मार्केट में फैला जाए और उससे पैसे कमाए जाए, ये टैलेंट का भी इस्तेमाल नहीं करते। यानी 2-4 लोगों की टीम बना के, इसके पास एक गुण है, उसके पास एक गुण है, उसके पास एक गुण है, उसके पास एक गुण है, चारों गुण को कलेक्ट करके प्रॉपर प्लानिंग करके उसको वायरल कैसे किया जाए और उससे पैसे कैसे कमाया जाए, ये दिमाग नहीं लगाते। क्योंकि हमारे लोगों की सबसे पहली समस्या है कि हमारे लोग टीम वर्क नहीं करते, इसलिए वो पैसे नहीं कमा सकते। और पैसे कमाने में बचपन से ही निष्क्रिय है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार ऐसे दिए है कि बेटा वो पैसे के बारे में सोचता ही नहीं है ग्रेजुएट तक। जब शादी की बारी आती है तब सोचता है, और जब समय पे आदमी सोचता है तो समय पे वो काम पूरा नहीं कर सकता। जब प्यास लगती है तब तुम कुआं नहीं खोद सकते, पहले से ही कुआं हर दिन खोदते खोदते रहना पड़ता है, जब भी आपको प्यास लगे तो पानी आसानी से मिल पाए। बराबर है? तो ये हमारे लोगों की समस्या होती है। बराबर है? इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जब तक उसकी उम्र 15 तक आती है तब तक उसके पास कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, डेमो स्किल, टीचिंग स्किल, सेमिनार स्किल, ग्रुप डिस्कशन स्किल, कंपेयरिंग स्किल, इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल ये भी होना। क्यों? कि दुनिया इंग्लिश पे चलती है। बराबर है? यानी ये हर स्किल उसके पास कम से कम होनी चाहिए उम्र के 15 साल तक। यानी इतने कम उम्र में अगर उसने छोटी मोटी स्किल अडॉप्ट करके रखी है, बराबर है, तो जब भी वो बड़ा होगा तो कोई भी कंपनी वाले को, कोई भी बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस भी ओपन करना है तो आपको ये स्किल होना जरूरी है। देखो, मैं LIC एजेंट बना, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, तो मैं एक एक आदमी को कन्विंस करते करते परेशान हो जाऊंगा, लेकिन कोई एक आदमी मेरे से पॉलिसी नहीं निकालेगा। क्योंकि एक आदमी को तुम कन्विंस करो उसके घर गए तो अपने वो भाव खाता है, और अपने बोलने की कला उतनी अच्छी नहीं होती है तो अपना कस्टमर नहीं बनता है। हम निराश होते हैं, हम दुखी होते हैं, और हमारा दिमाग सरकता है, हम वो काम को छोड़ देते हैं और हम गरीबी रहते हैं। लेकिन मैं LIC एजेंट बनने के पहले, जब मैं 15 साल का था, 15 साल तक की मैंने, यानी 6वीं से लेकर मैंने वांद्रे सर जैसा क्लास लगाया किसी के पास। अब मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं समझो कि प्रेम काचोड़े का एग्जाम्पल दे, उसने 6वीं कक्षा में मेरा क्लास लगाया, अभी वो टीचिंग भी करता है। 10वीं आते आते उसमें ये सब स्किल आ जाएंगी। अभी है उसके पास 50-40% अभी इम्प्रूव है वो। बराबर है? 3 महीने से अपना क्लास कर रहा है वो। बराबर है? उसके पास ये सब स्किल उसने अडॉप्ट कर ली। अब उसकी उम्र समझो, उसने एजुकेशन भी ले लिया, उसको सडनली पैसे कमाने की ज़रूरत है। जब भी ये किसी कंपनी में जाएगा तो कंपनी वालों को इन सभी स्किलों में से कोई ना कोई स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कंपनी इन स्किल के बेस पर ही चलती है। देखो, मैं कोई कंपनी में लगा, मुझे मार्केटिंग करना है, तो मेरे पास अगर पहले से ही सेलिंग स्किल है तो मैं वो कंपनी को वैल्यू ऐड करूँगा, उस कंपनी का प्रॉफिट करा के दूंगा, तो कंपनी वाले डेफिनेटली मुझे पेमेंट देंगे, पैसा देंगे, मैं पैसा कमा पाऊँगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इज इट राइट? ठीक है, समझो मैं LIC एजेंट बना, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, मेरे पास सेलिंग स्किल है, मेरे पास सेमिनार स्किल है, टीचिंग स्किल है। मैं क्या करूँगा, 100 लोगों को चाय नाश्ते के लिए बुलाऊंगा, 1.5 घंटे का डेमो दूंगा, 1 नंबर पॉलिसी समझा के दूंगा। उस 100 में से 10 लोग तो मेरे कस्टमर बनेंगे। 10 बन गए तो मैंने 10 एक के पीछे मुझे 5,000 कमीशन मिल रहा है, 50,000 रुपये कमा लूँगा। जैसे जब मैं 12वीं कक्षा का था, जब मैं 19 साल का था, 20 साल का, तब मैंने एक छोटा किताब निकाला स्पीकिंग का, और मेरे पास सेलिंग स्किल था, मेरे पास डेमो स्किल था, मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल था। मैं वर्धा में गया, हर D.Ed कॉलेज में घूमा, आई रोम्ड इन ऑल D.Ed कॉलेज, और D.Ed कॉलेज में 1-1 घंटे का मैंने स्पीच दिया इंग्लिश पर, और बोला ये किताब मैंने लिखा, इट इज़ वन ऑफ द ऑसम बुक, आई हैव रिटन दिस बुक, इट इज़ वेरी ईजी बुक, यू कैन ईजिली लर्न इंग्लिश फ्रॉम दिस बुक, entire modals, entire tense, entire primary verb, entire passive voice, entire conjunction has been given in this book. Word formation part is very excellent in this book. I taught prefix, suffix, everything in this book. Must purchase this book. Market price of this book is 150 rupees. But now I came toward you, I am going to give you only price 100 rupees. So please purchase it.
तो मैंने एक एक हॉल में 30-30, 40-40 किताब बेची। तो मेरे वो कम्युनिकेशन स्किल, डेमो स्किल के कारण मैं एक स्पीच में 4000, 3000, 2000, 1500 रुपये कमा सका। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? मैंने उनको किताब दिया, उनके लाइफ में किताब की वैल्यू ऐड किया, उन्होंने मुझे पैसे दिया। समझा आपको? तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदे ने कम से कम उम्र के 15 साल के पहले तक, या 15 साल तक या 17 साल के पहले तक ये पूरी स्किल उनके लाइफ में अडॉप्ट करनी ही चाहिए। हाँ, उसमें फिर टेक्निकल स्किल आती है, कंप्यूटर स्किल पकड़ो, वो भी ऐड करो। उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल उसको आना चाहिए, उसको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, बराबर है, उसको सॉफ्टवेयर हैंडलिंग स्किल आना चाहिए, उसको जो एडिटिंग करने के लिए फिल्मों रहा है, पावर डायरेक्टर है, वो उसको कैसे वीडियो डालना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है, बराबर, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो उसको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम। ये जो तुम्हारा स्कूल का सिलेबस है उसके बेस पर मत रहो, ये आउटडेटेड है, इससे कोई पैसे नहीं कमा पाएगा। वो साइन थीटा, कॉस थीटा ज़िंदगी में कोई काम में नहीं आने वाला। वो पावर इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो रियल लाइफ में कोई काम में नहीं आएगा। वो तुम्हारा जो फिजिक्स है ना, वो 100 साल पुराना है, आउटडेटेड है। अभी नई टेक्नोलॉजी पूरी अब अलग है। भारत ने जानबूझ के वैसा ही रखा है, क्योंकि जिसने तुमको सिलेबस दिया है वो चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। और जितने भी लोग रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं वो कोई अमीर आदमी नहीं बन पाया। जो हाँ, जिसने लगे तो एजुकेशन छोड़ा और दूसरी जगह काम में लग गया, वो लगे तो बड़ा बन पाया। वैसा एग्जाम्पल मैं धीरू भाई अंबानी का दे सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर 10वीं के बाद स्कूल छोड़ा, उसका दे सकता हूँ, लेकिन स्कूल छोड़ना भी बराबर नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बना है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ एडिशनल ये करो, क्योंकि अपन तो स्कूल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अपने माँ बाप उसको हमको परमिट नहीं देंगे। छोड़ना कब प्रॉपर है? जब तुमको उससे बड़ा काम मिला। या तुम स्कूल छोड़ के घर सो जाओगे तो कम से कम सोने से वो करना अच्छा है ना। हाँ, उससे भी बड़ा दूसरा बड़ा काम आपको मिला है, और वो बहुत वैल्यूएबल काम है, वो यूनिक काम है, उस पर आपका ट्रस्ट है, उसको लगता है कि ये काम इससे भी बड़ा है और मेरे पास चिल्लर काम करने के लिए समय नहीं अभी, तब जाके छोड़ा तो अच्छी बात है। या कोई देखो जीवन में ऐसी घटना घटती है कि माँ बाप की कंडीशन बेकार होती है, मजबूरन हमको स्कूल छोड़ना पड़ता है, फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं, वो काम में रात दिन हम डूबे रहते हैं, फिर वही काम हमको बहुत बड़ा आदमी बना देता है। मालूम है आपको? बराबर है, वो अलग बात है, दैट इज अनदर पॉइंट। हैव यू अंडरस्टूड? तो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू अर्न मनी? तो पैसे कमाए जाते हैं दूसरों के जीवन में वैल्यू को ऐड करते हुए, और दूसरों के जीवन में तुम तभी वैल्यू को ऐड कर सकते हो जब आपके पास स्किल होती है। क्या होती है? स्किल। तो जीवन में स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपको 17 साल के पहले तक इतनी स्किल अगर आपने अपने आप में उतार ली, डेवलप कर ली, तो मैं दावे के साथ आपको बताता हूँ कि आप पैसे कमाने में मास्टर रह सकते हैं। यू कैन बी द मास्टर टू अर्न मनी। बराबर है? इन सभी स्किल में से कम इतनी स्किल तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, अगर ईमानदारी से आपने मेरा क्लास किया तो। इसमें इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग आ गया, इसमें कम्युनिकेशन स्किल आ गया, उसमें सेलिंग स्किल आ गया, उसमें प्रेजेंटेशन स्किल आ गया, उसमें डेमो स्किल आ गया, उसमें टीचिंग स्किल आ गया, उसमें सेमिनार स्किल आ गया, उसमें ग्रुप डिस्कशन स्किल आ गया, संचालन कौशल्य स्किल आ गया। क्योंकि ये सब जो है ना, ये प्रोफेशनल टास्क है, प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल टास्क के बलबूते पर ही आदमी पैसे कमा सकता है। अकेडमिक टास्क के बलबूते पर आदमी पैसे कमा नहीं सकता है। और एजुकेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है अकेडमिक। जो 10th तक का एजुकेशन है, 12th तक का, वो कैसा है? अकेडमिक है, प्रोफेशनल नहीं है। जिस प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? जहाँ 50% थ्योरी होती है और 50% प्रैक्टिकल होता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। अपना क्लास ट्रेनिंग है। दुनिया में या भारत में एक होता है एजुकेशन, एक क्या होता है? इसको बोलते हैं हम शिक्षण, क्या बोलते हैं? और एक होता है ट्रेनिंग, TRAINING, उसको हम बोलते क्या? प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण। शिक्षण होता है एकेडमिक और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। बराबर है? शिक्षण होता है थ्योरेटिकल, प्रशिक्षण होता है प्रैक्टिकल। बराबर है? समझना आपको? शिक्षण में सिर्फ बौद्धिक विकास होता है,
लेकिन प्रशिक्षण में बौद्धिक और स्किलफुल विकास होता है, यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन होता है प्रशिक्षण ट्रेनिंग। जैसे अपना क्लास है, अपना क्लास ट्रेनिंग है, क्योंकि यह 50% थियरी है प्लस 50% प्रैक्टिकल है। हैव यू अंडरस्टूड? और जहाँ प्रैक्टिकल 50% होता है वहाँ से आदमी स्किल लर्न करता है। जैसे तुम मेरे क्लास में ये सब स्किल लर्न कर रहे हो, करने वाले हो, जो नए बंदे वो करने वाले, पुराने बंदे वो 2-4 स्किल तो उन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? और ये जो चीज़ें हैं ये आपको पैसा कमाने में बड़े पैमाने पे हेल्प करेंगी, बराबर है? और आप पावरफुल बंदे बनने चाहिए, इसीलिए मैंने मेंबरशिप कार्ड रखा है कि साला तो 10 बार आया यार, लेकिन डेवलप करके जा अपने आप। मैं तेरे को साल भर नहीं 2 साल पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, बराबर है? एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। बाद में जब तेरे को पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे मालूम है, हम बराड़ी लोग हैं, हमें 25 साल तक पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम गरीब रहते हैं, बराबर है? मारवाड़ी के बच्चों को 15 साल के बाद ही पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि उनके पास अमाप पैसा होता है, फिर भी ज़रूरत पड़ती है। उसका बाप उसको बराबर 15 साल की उम्र के बाद ही गले में बिठाता है, कम से कम दुकान में आधा घंटे के लिए 2 घंटे के लिए तो बिठाता है। जब हमारे लड़के पान ठेले पे टाइम पास करते रहते हैं तब उसका लड़का दुकान के गले में बैठा रहता है। बाद में जब हमारी उम्र 25 होती है तब वो बच्चा करोड़ों में खेलता है, और तब उसके दुकान में पूड़ी बांधने के लिए हम होते हैं, तब हमारा डबल एम ही चालू होता है। उसका लगे तो एजुकेशन कम होता है, लेकिन हम उसके दुकान में क्या बांधते हैं? पूड़ियाँ बांधते हैं 10,000 रुपये महीने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बराबर है क्या? समझ में आ रहा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? लेकिन तो मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, मेरा एक रामू नाम का एक दोस्त था, एक शामू नाम का दोस्त था। एक था रामू, एक था शामू। दोनों ने अच्छा एजुकेशन लिया, इसने भी बीई किया, इसने भी बीई किया। इसको लगी 40,000 की नौकरी, इसको भी लगी 35,000 की नौकरी, थोड़ा 5,000 से कम रहा है। इसको 40,000 की नौकरी लगी। जैसे उसको नौकरी लगी, इसने बड़े फ्लैट को किराए पे लिया, छोटे नहीं लिया, बड़ा लिया, ठीक है? बाद में उसने ईएमआई पे फ्लैट पे किराए पे लिया, उसका किराया 10,000 था, 12,000 था, ठीक है? उसने एक कार खरीदी, उसका ईएमआई 12,000 था, बराबर है? 24 गए, 16 बचे। बाद में 16,000 में घूमना फिरना, कभी कभी होटल में खाना, ऐश आराम करना, इसका काम था। इसको 35,000 की नौकरी लगी, उसने बड़ा फ्लैट किराए पे नहीं लिया, उसने बिल्कुल जितनी ज़रूरत थी, और वो भी थोड़ा गांव से दूर, कम पैसे वाला 4,000 वाला प्लॉट किराए पे लिया, बराबर है? इसने सोचा कि मैं अभी 4 व्हीलर ना खरीदूँ, मैं बस से ही ट्रैवल करूँगा, कंपनी में जाऊँगा। तो इसके 4,000 किराए पे खर्च हो रहे हैं, और उसने बस से ट्रैवलिंग किया, इसको पेट्रोल भरने की ज़रूरत नहीं, तो उसके ट्रैवलिंग के लिए 2 या 3,000 ही जा रहे हैं। इसके ट्रैवलिंग ईएमआई 12,000 जा रही है, पेट्रोल के लिए 4,000 जा रही है, बराबर है? इसके 7,000 और खाने पीने के लिए इसको 10,000 और लग रहे हैं, इसको खाने पीने के लिए 5-6 हज़ार और लग रहे हैं। ऐसे ही इसके 15,000 में इसका मैटर क्लोज हो रहा है महीने का, इसको 40,000 भी कम जा रहे हैं, बराबर है? तो ये हर महीने कितने रुपए बचा रहा है? 20,000 रुपये बचा रहा है। फिर उसने 20,000 का क्या किया? म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया। हर साल इन्वेस्ट करते क्या, पैसे बचाते क्या, इन्वेस्ट करते क्या, नॉर्मल लाइफ जीते क्या, शांति से रहते क्या। और इसने ऐशो आराम की ज़िंदगी शुरू किया, गाड़ी से घूम रहा था, होटल में खाना खा रहा था, है ना, बड़े फ्लैट में रह रहा था। लोगों को भी अपेक्षा इससे बढ़ गई, क्योंकि बड़ा दिख रहा था वो लोगों के नज़रों में, ये लोगों के नज़रों में बड़ा नहीं दिख रहा था, इसलिए लोगों की उसके ऊपर कोई अपेक्षा नहीं थी। बड़ा आदमी लोग उसको समझते नहीं थे, शांति से जीवन जी रहा था, सेटिस्फाइड था। लोगों की अपेक्षा बड़ी, ज़्यादा बड़ी गाड़ी, होटल में पार्टियाँ, इसलिए इसके दोस्त ज़्यादा बढ़े, खाना पीना बढ़ा, बराबर है? तो उसको समय कम मिलता था खुद पर चिंतन करने के लिए, खुद पर मेहनत करने के लिए, इसको समय मिलता था। तो इसने क्या किया, खाली समय में इसके पास पैसे तो इन्वेस्ट जमा हो ही रहे थे, फिर उसको जो खाली समय था उसने एक्स्ट्रा पढ़ाई किया,
एक्स्ट्रा कंप्यूटर का नॉलेज लिया, उसने घर से नहीं क्या ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। ये कर ही नहीं पा क्योंकि वो इतने क्राउड में घुस गया है कि उसको खुद पर सोचने के लिए समय ही नहीं मिला, क्योंकि पार्टियाँ, गाड़ी घोड़ा, रिलेटिव, लोगों की अपेक्षा, दोस्त भाई, इसमें वो इन्वॉल्व हो गया, तल्लीन हो गया। ये अपने अलग मैटर से चलते रहा। 8 साल के बाद क्या हुआ, 8 साल के बाद इसके 3-4 इनकम चालू हुए। 8 साल के बाद म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, रियल इस्टेट में इसके पैसे जमा हो गए अलग अलग जगह। इसके पास लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए। इसके पास तो जमा होने के कोई चांसेस ही नहीं है, बराबर है। फिर 8 साल के बाद रिसेशन आया, कोरोना आया, बराबर है। कंपनी वालों को इनको रखना पूरा नहीं रहा था, बराबर है। तो कंपनी वालों ने इनको जॉब से हकाल दिया, एक्सपेल्ड हिम। फिर जैसे ही इसको उसने EMI लिया था प्लॉट का, बराबर है। अभी वो गाड़ी भी लिया था उसने, उसको हर महीने 12,000 देने थे प्लॉट के, गाड़ी के देने थे 8-10 हज़ार, बराबर है। कंपनी वाले ने उसको निकाल लिया, तो उस 20 साल का EMI था प्लॉट का, गाड़ी का EMI था, 3-4 साल का EMI और बाकी था। फिर इसको टेंशन आ गया कि मैं कहाँ से पैसे दूँ, EMI कहाँ से भरूँ। इसके पास कोई टेंशन नहीं था, इसके बहुत पैसे जमा थे, उसका खुद का बिजनेस भी चालू था। इसने अपने बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। जो बिजनेस ने ऑनलाइन शुरू किया था उसको धीरे धीरे बढ़ाने लगा। ये रास्ते पे आ गया। रिलेटिव इससे उससे उसने उधार लिया, लेकिन लोग कितने दिन उधार देंगे। जो दोस्त भाई खाने पीने के लिए जमा हुए थे वो गायब हो गए, क्योंकि बराबर है। अब ये दोनों दोस्त थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसकी और इसका झगड़ा हुआ था पहले 2-3 साल के बाद, इसलिए वो दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ये 8-10 साल के बाद इसकी कंडीशन बहुत डाउन हुई, ये पूरा ख़त्म हो गया, डिप्रेशन में चला गया। एक मोमेंट में उसके मन में आत्महत्या का भी विचार आया, बराबर है। उसकी वाइफ भी उसको कम ज़्यादा बोलने लगी। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तो नज़दीक के लोग भी कभी कभी अपने को कुछ बोल देते हैं, बराबर है। फिर उसको लगा कि मेरा एक पुराना दोस्त था, फिर इसने इसको फ़ोन किया। किसको? शामू को। रामू ने फ़ोन किया। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? फिर शामू ने बोला, आया मेरे दोस्त, कैसे क्या है? फिर उसने बोला, सॉरी बोला। अरे बोला, मैंने वो दिमाग से हटा दिया, अपनी थोड़ी ये प्रॉब्लम है। बोले तू थोड़ा वो ये बोले। फिर उस समय क्या बोले, मैं थोड़ा ईगो में आ गया, तेरे को बोल दिया। अरे वो चलता रहता, बोले कोई टेंशन मत ले। बोले अब क्या समस्या है? बोले अभी क्या है? बोले नहीं यार, बोले ऐसा ऐसा हुआ। बोले तो इसने क्या, शामू ने क्या बोला, आखिर पुराना दोस्त था, अच्छा दोस्त था, उसने शामू ने बोला टेंशन मत ले। बोले मेरा ऑनलाइन का बिजनेस अभी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। बोले और मेरे को ज़रूरत है। बोले और मेरे पास मैंने इतना इन्वेस्ट कर लिया। बोले कि लाखों करोड़ रुपये मेरे इधर उधर से आ रहे हैं। बोले मैं अभी वर्ल्ड टूर पे घूमने को निकल रहा हूँ। बोले लेकिन मेरा बिजनेस तो एक ट्रस्टवर्दी दोस्त थे मेरे मिला, और तेरे पास नॉलेज अच्छा है। बोले तू मेरा बिजनेस संभाल। बोले महीने का 15,000 तेरे को मैं देता हूँ। इसका ईगो हट हुआ, लेकिन उसको पर्याय नहीं था। इसने बोला ठीक है, बोले मैं तेरे यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ओरिजिनल अमीर कौन बना? शामू। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? समझ में आ रहा का? तो दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो पैसे का प्लानिंग ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। नियोजन इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। हैव यू अंडरस्टूड? बराबर है। तो इसमें बहुत सी बातें पढ़ने लायक है, पढ़ाने लायक है। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी पढ़ाऊँगा। अब अगले यहाँ कैसा है मालूम है क्या? देखो मैं अभी ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो दोस्तों, तुम स्कूल पढ़ रहे हो, तुम कोई 12वीं 11वीं साइंस में, कोई 5th 6th 7th में, कोई 8th 9th 10th में। हमारे भारत में ये कोई नहीं पढ़ाता, फ्रैंकली बता रहा हूँ, बराबर है। हम पैसे क्या इस्तेमाल करते दिवाली में, कहाँ करते? लक्ष्मी पूजन करते, और पैसे को लक्ष्मी की तरह पालते हैं, बराबर है। और फिर दिवाली के सीज़न में कपास का, सोयाबीन का पैसा हमारे घर में आता है, वो हम लक्ष्मी के सामने रख देते हैं, ऐसे पैर पड़ते हैं, और फिर 9 महीने हमारे पास पैसे भी नहीं होते बड़े लोगों के पास। हाँ, लेकिन लक्ष्मी ओरिजिनल 12 महीने किसके पास होती है? हमारे मारवाड़ी बंधु शरणार्थ में 12 महीने लक्ष्मी होती है। हमारे पास लक्ष्मी सिर्फ पूजा करने के लिए है। इसीलिए है क्योंकि हम ऐसा नहीं कि उनको 2 ज़्यादा सींग है, उनको एक्स्ट्रा टैलेंट है। इसलिए है कि उनको जो फाइनेंशियल नॉलेज बचपन से मिलता है उनके माँ बाप से, वो हमें नहीं मिलता है। तो एक अच्छा टीचर के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के बातें भी पर्सनल डेव्हलपमेंट के क्लास में आपको पढ़ाऊँ। समजलं का तुला? हा विषय तुमच्या माइंडच्या बाहेर जाऊ शकते,
गेला आहे असेल. बऱ्याचशा लोकांना हा विषय कळला नसेल, फक्त माझ्या जुन्या विद्यार्थ्यांना कळला असेल, कारण जुन्या विद्यार्थ्याला माझ्याबद्दल माहीत झालं आहे. दे अंडरस्टूड अबाउट मी, दे माईट हॅव गॉटन प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम माई, बट हू आर न्यू स्टुडंट दे मे नॉट हॅव अंडरस्टूड. घाबरू नका, तुम्हाला इंग्लिशच शिकवणार आहे मी, बरोबर आहे. फक्त हे नॉलेज काहीतरी दिमागात ठेवा. यू कीप इन माइंड दिस नॉलेज ओनली. तो यहाँ हम आज के लिए रुकते हैं.